आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल हुकूमत ने तलब की कुल जमाती मीटिंग। पीर से शुरू होगा इजलास, मंगल को पेश किया जाएगा बजट। राजौरी और रियासी इजला में पेश आए दो मुख्तलिफ सड़क हादसा में 5 अफराद लुकमाए अजल, 7 दीगर हुए जख्मी। रविंद्रनाथ टैगोर की याद में श्रीनगर में अवार्ड तकरीब हुई मुनक्किद। और गैस्ट्रो और इसहाल की वबा से मुतासरा नंबल गांव में बीजेपी रहनुमा ने दौरा कर मुतासरीन में तकसीम की इमदाद। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मानसून सेशन से पहले हुकूमत की तरफ से एक कुल जमाती मीटिंग तलब की गई है, जिसमें बीजेपी सदर जेपी नड्डा, कांग्रेस लीडर गुरु गोगोई और मरकजी वजीर और एलजेपी रहनुमा चिराग पासवान समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान शामिल थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया है। इसके अलावा कांग्रेस के जयराम रमेश और के सुरेश के अलावा AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, RJD के अबे किशवा, JDU के संजय झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मीटिंग में शिरकत की है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण पीर से शुरू होने वाले इजलास के दौरान मंगल को मरकजी बजट पेश करेंगी। इजलास पीर से शुरू होगा और 12 अगस्त तक इसकी 19 नशिस्तें होंगी। इसमें तवक्का है कि हुकूमत 6 बिल पेश करेगी, जिसमें 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट को भी तब्दील करने के अलावा जम्मू कश्मीर के बजट के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी भी शामिल है। जिला रियासी के बीडा के मकाम पर एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 3 अफराद लुकमाए अजल हुए हैं। इतला के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बुलेरो गाड़ी जो बीडा से डंप टॉप जा रही थी, जिसमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जबकि एक 3 साला बच्चा राहत और बचाव कार्रवाई के बाद जख्मी हालत में GMC जम्मू के लिए मुंतकिल किया गया है। कंप्लीट होने वाला है। एक डेड बॉडी, साथ में हमारी दूसरी 3 लड़के मिलकर शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें 3 डेड बॉडीज़ थी, एक जेंट्स और 2 लेडीज़। अपने 2 लेडीज़ की डेड बॉडीज़ थी, तो टोटल 3 डेड बॉडीज़ थी। एक बच्चे की हमारे आने से पहले ही बच्चे को शिफ्ट कर दिया था। सिविलियन जो यहाँ से गुजर होंगे जो लोग, उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया था। इंजर्ड लड़की थी, छोटी बच्ची, तो वो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा होगा। तो हमारा जो पुलिस का जॉइंट पुलिस और साथ में CRP और ये सब का जॉइंट रेस्क्यू था, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया में रेस्क्यू हुआ। यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का भी काफ़ी ज़्यादा इशू था, मतलब बरसात का मौसम है, और जिस हम घास को या किसी चीज़ को पकड़ के जिसके सहारे में हम नीचे उतरते थे, वही वहाँ से छूट जाता है। तो धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से हमारी टीम और जॉइंट पुलिस और CRP और सिविल लोगों ने मिलजुल के इस
रेस्क्यू में हिस्सा लिया। कंडीशन को देख के हमने गाड़ी का तो जिस तरीके से इस गाड़ी की कंडीशन है उसको देख कर गाड़ी की पहचान नहीं होती। गाड़ी काफ़ी उसकी हो चुकी है, लेकिन ऐसे कैंपर के लिए बोलते हैं कि जी कैंपर गाड़ी थी, तो उसका नंबर वगैरह हमने उसका फोटोज वगैरह लिया हुआ है कि गाड़ी क्या थी, नंबर क्या था, और यहाँ पे जो बंदे गिरे हुए थे उनके उसके स्नैप लिए हुए हैं। नहीं सर, ये तो हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं। जैसे हमें पीसीआर से इंफॉर्मेशन कवर होती है, रिपोर्ट हमें मिलती है कि आपने वहाँ टीम लेके वहाँ पे पहुँचना है, तो हम और हमारे सीनियर ऑफिसर यहाँ पे टीम लेके पहुँचे और स्थानीय पुलिस और साथ में सीआरपी के सभी जवान ऑफिसर सभी यहाँ पे पहुँचे और सिविल लोगों ने मिलजुल के इस रेस्क्यू में हिस्सा लिया और काफ़ी दुख भरा ये हादसा था। सुनीता देवी के साथ कौन है? सुनीता सर फैमिली एक ही घर में आएगी। उनका बेटा नरदेश सिंह ब्रदर, नरदेश सिंह ब्रदर, नरदेश सिंह। एक बंदा लगे ना चौथे उतो शुरू देखो यार वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज टैक्सी पहाड़ी सड़क पर गिरने से 2 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हुए हैं। इतला के मुताबिक गाड़ी ठंडी कसी से लाम की तरफ जा रही थी जब यह हादसा गांव चलान के नजदीक पेश आया। गाड़ी का ड्राइवर अरुण कुमार मौके पर ही लुकमा अजल हो गए, जबकि बगलारो के मोहम्मद दीन ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा में जख्मों की ताब नाते हुए दम तोड़ दिया। हादसे के तमाम जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। भारत में हर साल रविंद्रनाथ टैगोर की याद में अवार्ड तकरीब मुनक्किद की जाती है। आज की तकरीब यहां टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद हुई है। इस तकरीब में मौजूद मोअज़्ज़िन में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी और राज्यसभा के रुकने पार्लिमान गुलाम अली खटाना मौजूद थे। मुख्तलिफ शोबों में नाम कमाने वाले तकरीबन 1 दर्जन अफराद को अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड हर साल मुख्तलिफ शोबों में दिए जाते हैं। ये तकरीब कश्मीर के टैगोर हॉल में मुनक्किद हुई है। इस मौके पर हिंदुस्तान की अहम शख्सियत को अवार्ड से नवाजा गया और जम्मू कश्मीर की कई मारूफ शख्सियत ने इस तकरीब में शिरकत की है। ये है मोहतरमा दरख्शां अंद्राबी साहिबा जो कि चेयरपर्सन है, काफी इंस्पायर किया हुआ है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया, तशरीफ आवर हुए अपना कीमती वक्त निकाल कर, बहुत शुक्रिया। एक उसूल व आदाब होते हैं, जिस तरह हमारे इस तरह से इस बन डाला जाता है सारे क्लास के बाद। ये हमारे सूफिज्म का एक कल्चर है सर, यहाँ से इसी तरह से जो है से आए हुए हमारे आज के अवार्डीज, मैं आपका बहुत उम्मीद गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। You have been honored and facilitated with Global Human Rights Award। की तरफ से जो है आज हमें नोबल अवार्ड से नवाजते हैं और सर ट्रॉफी अपनी ले रहे हैं और अपना सबके बाकी सारे अवार्डीज ब्लैक एकेडमी के और कश्मीर के जोरदार तालियां। ये अशार भट्ट ताहिर के नाम, तू है सूरज तुझे क्या मालूम है, कभी एक नजर शाम के बाद, कितने एक्टिंग के लिए मॉडलिंग के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि हम इनके
आज GHRT इंडिया ने ह्यूमन राइट्स नोबेल अवार्ड जो 2024 के अंदर कश्मीर चैप्टर में आज हमने रखा था। ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड फंक्शन को अलग अलग स्टेट्स के अंदर करवाती है। इस साल हमने कश्मीर में इस अवार्ड फंक्शन को रखा था, जिसमें 74 प्लस अवार्डीज़ जो हैं पूरे भारतवर्ष से हमने चूज़ किए थे डिफरेंट फील्ड से। जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एक्टिविटीज़ पूरे इंडिया के अंदर कर रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट पे हम लोग बहुत मशक्क़त और मेहनत से हम काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो 25,000 से ज़्यादा लोग जो हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हैं, वो भिन्न जो फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हर साल उनको अवार्ड से नवाजा जाए जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और देश और दुनिया की तरक्की के लिए वो लोग काम करें। मैं डॉक्टर HR रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट। जनता दल यूनाइटेड के यूटी सदर GM शाहीन ने वागोरा करेरी गांव का दौरा किया है और ज़रिए इल्तवा कामों की हल करने की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के दौरों में आम तौर पर मकामी जरूरियात का अंदाजा लगाना, पार्टी के अराकीन और मकामी रहनुमाओं के साथ बातचीत करना और मुमकिन तौर पर तरक्याती इकदाम में पार्टी की हिकमत अमलियों से मुतल्लिक बातचीत करना शामिल है। ये रोड आप बता रहे थे बात गाड़ी की कुछ छुपा था कला मोहम्मद क्या साहब यूर छी क्या मुश्किलात छ यात मुश्किलात यह कि सड़क तंजूरा कलन ट्रको थर यवान तथ बिल्कुल कारगो तक चलान तथ ये तो ट्रको तक रोड जंगलात वर कुछ कर एतराज तम बस जंगल बोन बस तम इंशाल्लाह उम्मीद GM शाहीन बना इहज हुकूमत आय ताज ताज ये इलाकस में बड़ शुक्र गुजार कि डेली ये दिवान नजर गुजर यप तो मगर उम्मीद कि GM शाहीन बना इहज हुकूमत आय ताज ताज ये इलाकस में बड़ शुक्र गुजार कि डेली ये दिवान नजर गुजर यप तो मगर उम्मीद कि यह कर इलाकस बेहतर से बेहतर कम तक रोजन वोल उम्मीद पूरे इलाकस रोजन वोल अमिस पे उम्मीद की यह कर कायम सड़क आब। जबकि इस बार उम्मीद थी कि हमारा पानी काफी रहेगा, लेकिन बड़ी तकलीफें हैं। ऑलमोस्ट दुआ करेंगे ऊपर वाले से ठीक हो जाए। बागों में प्रॉब्लम है, पेड़ पौधों की का इशू है, लोगों को पानी पीने का पानी नहीं, तो कोशिश कर रही है सरकार, कोशिश कर रही है इसके। परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। रोड्स बन रहे हैं, इनके ब्लॉक आ रहा है क्रेडी वालों को, और दिल्ली से भी कैबिनेट मिनिस्टर्स का प्रोग्राम रखा हुआ है। ऑलमोस्ट 13th जो है आपका अगस्त पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाएगा, बजट सेशन जो है वो निकल जाएगा, तो मोस्टली 13 के बाद के प्रोग्राम्स हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मामला सभी सही हो, और क्या कहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे काम करने हैं यहाँ पे। एक आपका हाईवे का इशू है, बाबा रिशिका पर आपका ब्लॉक का इशू है, उसके बाद वागोरा के भी काफ़ी सारे ऐसे रोड्स हैं जो डेवलप नहीं है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है, और मैग्नेटाइजेशन काफ़ी जगहों पे है। और मैंने दावत दी है PMGSY वालों को भी, और शायद इस हफ्ते में जो है वो यहाँ आकर वो सर्वे करे, लोगों से मिले, और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, और भी और क्या कहते हैं जहाँ पर लोगों की तकलीफें, आपको पता होगा वारीपोरा को वानीगाम को कनेक्ट करने की बात चल रही है, वानीगाम टू वारीपोरा, और उसके बाद उसको यहाँ आगे शेखपुरा के साथ से टच किया जाए। फिर आपका पानी का इशू है, जो आपके पटन साइड में पानी की प्रॉब्लम्स है, बलाल वगैरह जो इलाके हैं, और उस पर वर्कआउट कुछ नई स्कीम्स के बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि ड्रंग वाटरफॉल या कुछ और नाले निगल या कुछ कहीं और से जो है ये सब चीज़ें ली जाए। आप जानते हैं दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, और इस बार हम लोग ये भी सोचते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपका किसान लोन है, कि किसान लोन में रिलीफ दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि जम्मू कश्मीर में सभी लोगों का जो किसान का जो लोन है वो बड़ा सूद भी है उसका, और काफी साल लोग ये भी सोचते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपका किसान लोन है, कि किसान लोन में रिलीफ
लिया जाए। गैस्ट्रो और इसहाल की वबा निम्बल गांव में फैल गई है, जिससे आबादी का एक अहम हिस्सा मुतासिर हुआ है। इन बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे रिहायशों और मकामी हुक्काम में तशवीश पाई जा रही है। सेहत के बढ़ते हुए बहरान के जवाब में बीजेपी लीडर लतीफ खान ने मदद फराहम करने के लिए इलाके का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मुतासरा आबादी में ORS तकसीम किए हैं और बीमारी के मजीद फैलाव को रोकने के लिए उबला हुआ पानी पीने और अपने गिरदोनवा में साफ सफाई रखने की अहमियत पर जोर दिया है। दौरा किया, उसके साथ सभी डिपार्टमेंटों के अफसर मौजूद थे। वो देख रहे हैं कि ये क्या पानी से हुआ या कैसे ये बीमारी फैल गई। अलबत्ता ये गुजारिश मैं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से और PHE सब डिवीज़न बिजबारा का जो एक्जन साहब है उससे गुजारिश करता हूँ कि जो आपके मुलाजिम है उनको यहाँ पे ऑन डोज ड्यूटी रखे, 24 घंटे लोगों को अवेयरनेस करिए, पानी ना पिए, जो हमारे डंगर है उनको ये पानी ना पिलाए। और लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके सफाई का खास ख्याल रखें। मुझे यही लग रहा है ये जो नंबल के लोग भी इन्वॉल्व हुए, जहाँ जहाँ ये पानी लोगों को दिया जाए उन सभी गाँवों को PHE डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायत दी जाए कि ये पानी अभी तब तक न पिए जब तक इसका टेस्ट न हो। गैर सरकारी तंजीम अवामी वेलफेयर फोरम के जनरल सेक्रेटरी शेख जमशेद के साथ साथ कश्मीर के मारूफ समाजी और अमन कारकुन फयाज अहमद वार और लोगों के कई इज्तिमात ने DGP RR सवेन और जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा किया है, जो वादी से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जज्बे से काम कर रहे हैं और जो वादी में अमन और खुशहाली को बरकरार रखने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और मामूल की सूरत हाल वापस आ गई है। हमेशा जो ये अली बाबा 40 चोर जमात यहाँ पे हैं, महबूबा मुफ्ती यहाँ जो इन्होंने यहाँ पे जो टेररिज्म फैलाया था। और आप देखिए कश्मीर में कितना अमन है, शांति है, पीस है। आज एक रेडी वाला जो है वो अपना काम अच्छे से कर पा रहा है। आज एक शॉपकीपर है जो 11 बजे 12 बजे 1 बजे अपनी दुकान बंद करता है। टूरिज्म को देखो आप, टूरिज्म को बूस्ट मिला। या हमारे जो है पूरे कश्मीर में आज अमन है, शांति है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वही RR सवेन साहब है जो डोर स्टेप पे आए, कुपवारा का दौरा किया, हर एक जगह पे गए। जो केस कोई हल नहीं करता था वो DGP साहब ने घर आके ऑन ग्राउंड जाके वो हल किया। पूरा कश्मीर के युवा DGP साहब के शाना बशाना खड़े हैं। हम सब DGP साहब के RR सवेन साहब के साथ खड़े हैं। कश्मीर का हर एक युवा RR सवेन साहब के साथ है, शाना बशाना। हम J&K पुलिस के जितना भी शुक्रगुजारी करें, या इंडियन आर्मी के या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जितना भी हम शुक्रगुजार करेंगे वो बहुत ही कम है। जब यही हमारे सेना, यही हमारे जवान, J&K पुलिस, खास करके J&K पुलिस, इंडियन आर्मी, ये बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जब ये ऑन ग्राउंड काम करते हैं तभी हम जैसे लोग, कश्मीर का हर एक युवा, बुजुर्ग, माएं, बहनें घर में अच्छे से आराम कर पाते हैं। आप देखिए DGP साहब जैसा नेक दिल इंसान, रहम दिल इंसान हमने आज तक नहीं देखा है। कहीं पे भी कोई भी मसला होता है DGP साहब ऑन टू हमेशा रहते हैं। और आप देखिए जो यहाँ पे गनीलुन की ओर से अलबरक तंजीमें खड़ा की इन्होंने, या महबूबा मुफ्ती के बच्चे जो विदेश में पढ़ते हैं, या इन्होंने अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजा। यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं आप देखिए, बहुत सारे बच्चे हमारे मरगुजार में हैं। ये किसने किया? ये यहाँ की जो ये अली बाबा 40 चोर की पॉलिटिक्स थी, इन्होंने किया। हमारी J&K पुलिस ने हमेशा कश्मीर युवाओं का साथ दिया, अमन का साथ दिया, पीस का साथ दिया, शांति का साथ दिया। इस वक्त हम DGP साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आप देखिए महबूबा मुफ्ती वो क्या बयानबाजी करेगी,
उसको तो ये देखना चाहिए कि कश्मीर जो 2019 के बाद जो बदल गया, जो 370 हटने के बाद जो कश्मीर है, आज नया कश्मीर है, बदलता हुआ कश्मीर है। आज एक युवा एंटरप्रेन्योर है, आज मेरी बहन एंटरप्रेन्योर है, आज हर एक युवा अपना कारोबार कर सकता है। आज कोई पैलेट नहीं है, आज कोई हड़ताल नहीं है, आज कोई काल नहीं है। आज छड़ी मुबारक को साधुओं के साथ अखाड़ा बिल्डिंग लाल चौक से पहलगाम तक ले जाया गया। महंत देवेंद्र गिरी की क़यादत में श्री अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक की सालाना यात्रा पहलगाम में अशद पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के मुबारक मौके पर अदा की जाएगी। बेहतर सी नजर आने लगी हैं, शक्ल बन रही है कि काफी बड़ी संख्या में, जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि 20,000 यात्री, 10,000 यात्री पहलगाम से और 10,000 यात्री बालटाल से प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। अभी हालांकि ये थोड़ी सी संख्या भी कम हुई, लेकिन प्रारंभ जब यात्रा हुई तो ये संख्या 20,000 से के अधिक थी, 22,000, 23,000 के करीब। तो हम अनुमान लगा सकते हैं, मैं ऐसे मार्तंड के पुरोहित उनको जानता हूं जिन्होंने मुझे बताया कि 14 डिग्री से अधिक उन्होंने अपने लाइफ टाइम में टेम्परेचर नहीं देखा। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय कितनी बर्फबारी और कितना मार्ग ये दुर्गम रहा होगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर चंदनवाड़ी के ऊपर हम चलते हैं जब, तो वहाँ एक पिस्सू टॉप है, तो पिस्सू नाम का दैत्य था, ऊपर नागा कोटी था, तो वहाँ पर असुरी शक्तियों का वास था। तो चूंकि वो यात्रा में विघ्न पैदा करते थे, तो सबने मिलकर प्रार्थना की भगवान से कि हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी जो यात्रा है ये निर्विघ्न हो। तो ये 2 शटिकाएं जो शिव और शक्ति का स्वरूप है, ये उनको प्रदान की। वास्तव में ये काष्ठ की शटिकाएं हैं, इनको रजत जड़ित हैं उनको सुरक्षित करने के लिए। तो ये उनको बताया कि आप नाग पंचमी के दिन पूजन करके रास्ते में आने वाले इन पड़ावों पर इसी सामग्री से पूजन करते हुए श्रावण पूर्णिमा के दिन, जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को है, आप जाके दर्शन करेंगे तो आपकी जो यात्रा है वो निर्विघ्न होगी और आपके अभिष्ट की प्राप्ति होगी। तो ये छड़ी मुबारक इस तरह से इस यात्रा के साथ जुड़ी। आज ऐसे तो महात्मा या जब भी पूजन होता है, कोई विशेष अनुष्ठान किया जाता है, वहाँ पर सभी विश्व की ही कल्याण की कल्पना की जाती है और उनके लिए प्रार्थना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कि सभी जीव जो हैं वो सुखी हों, सभी प्राणी निरोग हों और सभी समृद्धि की ओर अग्रसर हो। तो आज भी हमने पूजन किया और आज भी हमने दुआ की, और जब हम अब श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र छड़ी मुबारक के साथ पवित्र गुफा में जाएंगे। कुलगाम जिले के गोपालपुरा गांव का एक 14 साल लड़का इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ISPL में हिस्सा लेने वाला सबसे कम उम्र खिलाड़ी है, जो 6 मार्च से मुंबई में शुरू होगी। 2024 ISPL की इफ्तिताही नीलामी में बेंगलोर स्ट्राइकर्स वो एक अंडर 19 क्रिकेटर है जिसने नीलामी में 3.20 लाख का इनाम हासिल किया है। ISPL एक T10 गेम है जिसकी मेजबानी मुंबई में की जाती है। शारिक ने बताया है कि वो इस वक्त गोपालपुरा के मकामी गवर्नमेंट हाई स्कूल में 9वीं जमात में है और वो बहुत छोटी उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं। वो सिर्फ 14 साल के हैं। नीलामी में नुमाया होने वाला ये सबसे कम उम्र खिलाड़ी है। नाम है शारिक यासिर और मैं
साउथ कश्मीर के कुलगाम में रहता हूँ और जो मेरी पढ़ाई है वो एक रजनी बाला गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा में हुई। और जो मेरा क्रिकेट का सफ़र बहुत हमारे गांव में ग्राउंड नहीं है और हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता था। जी सर मेरा घर वालों का सपोर्ट बहुत मिला। जी सर मैं पहले गवर्नर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरा नाम उस जगह लिया जिस जगह मुझे यकीन ही नहीं था गवर्नर साहब मेरा नाम वहाँ पर ले जाएगा। जी सर मेरा यही मैसेज रहेगा कि मेहनत करो और फल देने वाला अल्लाह है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद आप लोगों की भी बहुत बड़ी मेहरबानी है। आप बहुत दूर जगहों से हमारे पास आए हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद एलजी साहब का जिन्होंने हमारे बच्चे का नाम उस जगह पर लिया है जहाँ का हमें कोई तवक्को नहीं था। बहरहाल जब हमने सुना बहुत ज़्यादा खुशी हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने वो करतूत कर दिखाया जिसके लिए हर एक का सर अपनों का तो होता ही है लेकिन औरों का भी सर मेरे बच्चे की करतूतों से इनके मेहनत से लगन से ऊंचा हो रहा है। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से बाकी लोगों के लिए? बाकी बच्चों के लिए यही मैसेज है, वालिदैन के लिए यही मैसेज है, अपने बच्चों पर आप प्रेशर न करें, आप प्यार से मोहब्बत से लगन से उनको समझाएं। जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती है बुरे चीज़ों के बगैर, जो मैदान उनको अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छी लगती है, डॉक्टरी अच्छी लगती है, इंजीनियरिंग अच्छी लगती है, आप उनको उसमें आप सपोर्ट करें, मदद करें। जम्मू कश्मीर एप्पल किसानों की फेडरेशन ने आज जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के रेस्ट हाउस चवलगाम में एप्पल हमारी रोजी रोटी है के नारे के साथ एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया है। कन्वेंशन की सदारत CPIM रहनमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने की है। DDC चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल परे, SH राकेश सिंह और दीगर ने कन्वेंशन में सेब की मईशत को दरपेश के मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। इन मसाइल में गिरती कीमतें, एडमिन सपोर्ट की कमी जिसकी वजह से इनपुट लागत में इजाफा होता है, पैदावारी सलाहियत में जमूद, मुनासिब और सब्सिडी वाले गोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत और जलाबारी जैसी इंतहाई मौसमी खराबी के असरात शामिल हैं। कन्वेंशन से खिताब करते हुए CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने खित्ते में सेब के काश्तकारों की हालत जार पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि सेब के काश्तकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। शुक्रिया साथी शुक्रगुजार कि इस सरकार ने हमें जमहूरियत से दूर रखा, जमहूरी प्रोसेस से दूर रखा और ये डंडोरा पीट रहे हैं कि इंटीग्रेशन हुई। इंटीग्रेशन कहाँ हुई कि असेंबली नहीं, इंटीग्रेशन कहाँ हुई, नॉमिनेशन में 5 सीटें और बढ़ा दी गई, वो भी LG नॉमिनेट कर लेगा, असेंबली नहीं, कैबिनेट नहीं, बल्कि जो अनइलेक्टेड अननोन LG होगा वो नॉमिनेट। ये सब तरकीबें उन्होंने आजमाई कि मेरी आधा चले, लेकिन लोगों के तेवर देखकर उन्हें पता चला ऐसा होने वाला नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और दुनिया में भी ये चर्चा है कि एक ही खुत्ता है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। पार्लियामेंट के इलेक्शंस में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट और इंडस्ट्रीज़ का सिलसिला कायम कर ले, ये भी हमें मंजूर नहीं, क्योंकि वो किसानों की मिल्कियत है। किसानों की मिल्कियत, किसानों की पूंजी में सरकार ऐसी दखल अंदाजी करे जिससे किसान के मुफाद को नुकसान पहुँचे, हमें वो मंजूर नहीं। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूँगा, जहाँ तक एप्पल फार्मर्स फेडरेशन का ताल्लुक़ है, हमारे राकेश सिंघा साहब भी हम को कन्वीनर्स हैं, मैं भी हूँ और हमारे पास हिमाचल के हमारे लीडर हैं और भी साथी है यहाँ, और ये हमारे के कृष्णा प्रसाद जी हैं, ये ऑल इंडिया किसान सभा के फाइनेंशियल सेक्रेटरी भी हैं और एप्पल फेडरेशन में। बीजेपी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने वची इलाके का दौरा करके मकामी लोगों के साथ बातचीत की है। इस मुलाकात के दौरान मकामी लोगों ने अपने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया है। लोगों ने तालीमी सहूलियात और अस्पताल की कमी जैसे मसाइल पर तवज्जो दिलाई। मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने लोगों को यकीन दिलाया है कि इनके मसाइल आला हुक्काम तक पहुँचाए जाएंगे और उन्हें जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वो इलाके की तरक्की और अवाम के फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बीजेपी अवामी मसाइल के हल के लिए पाबंद है और हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रही है।
आज का प्रोग्राम जो था यहाँ पे वच्ची जैलपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान से दूर है तकरीबन 20 किलोमीटर, तो इसीलिए यहाँ पे जो मसाइल लोगों का है, हमारा वर्कर्स मीटिंग भी था, तो हमारी मीटिंग चलते रहते हैं। ये तो आपको पता है रोज़मर्रा हमारी काम ही है। तो यहाँ पे जो लोगों को मसला है, यहाँ पे लोगों को मसला यही है कि यहाँ पे हॉस्पिटल का मसला है, पानी का मसला है, बहुत मसाइल है। तो मैंने इनको इंशाल्लाह आश्वासन दिया कि मैं हुकाम तक ये पहुँचाऊँगा। हमें इस पर पूरी कोशिश करेंगे कि हमने पहले ही यहाँ पे इससे पहले भी 2-3 बार दौरा किया, मगर यहाँ वच्ची में हमने पहली बार यहाँ पे प्रोग्राम किया। मैंने शमू साहब से भी बात की, हमें डॉक्टर साहब से भी बात की। इन पर इंशाल्लाह हम पूरा गौर करेंगे। इनके स्टाफ की कमी है, स्टाफ इसको अवरुद्ध करवाएंगे, पूरा हो जाएगा सब कुछ। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जॉन की सैनिटेशन का। हमारा पता है जॉन की सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है। बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर। एक मिनट,